हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बारे में। जितने बच्चे हैं ना इसके अंदर जिनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। सो ये जो सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है आपका अप्रैल 2023 का। और इस क्वेश्चन पेपर से आप अपना एक आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं वो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है केमिस्ट्री जिसका कोड है 313 और जो आपके इसमें मार्क्स हैं वो है 80 मार्क्स। और यहाँ पे इसमें दिया गया है कि ईच क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10 हैज़ 4 अल्टरनेटिव्स। तो आपके पास 1 से लेके जो 10 क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी गिवन बाय। सो इसमें बताना है कि जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस नाइट्रोजन में उसको कैसे बताया जा सकता है, तो आपको बताना है। फिर इसमें दिया है द डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें से कौन से रेट का जो डिफ्यूजन रेट है बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4.4 ग्राम ऑफ गैस एस STP ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर। द गैस कैन बी, कौन सी गैस हो सकती है आपको इसमें से बताना है। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आए हैं, MCQs किस प्रकार से आपको दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन दिया है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। जो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ता है, कब बढ़ता है वो आपको बताना है इसमें। और फिर 6 क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। आपको बताने में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा वो आपको इसमें बताना है। फिर नेक्स्ट आपके पास दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट डिकम्पोज एट लोएस्ट टेम्परेचर। कौन सा कार्बोनेट जो है लोएस्ट टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है वो आपको बताना है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको कि Cu जब आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा उससे। फिर यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है जो ये आपका A बना है वो क्या चीज़ बनी है आपका रिएक्शन के बाद। फिर आपको दिया है, इथाइल मैग्नीज ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू गिव प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ द अबव 3 अल्कोहल। आपको बताना है कि जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन तक आपके 1 मार्क्स के थे क्वेश्चन, MCQs थे। और अब आपका जो है 11 क्वेश्चन से आपका जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो यहाँ दिया है, डिफाइन मोलर वॉल्यूम ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू डेंसिटी। आपको बताना कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है और वो किन कारकों पर निर्भर करता है और हाउ इज़ इट रिलेटेड टू डेंसिटी, उस वो जो है घनत्व से कैसे रिलेट करता है, उसका संबंध क्या है। फिर है इसमें 12th क्वेश्चन दिया है, एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज़ फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन। क्रोमियम का इतना है उसमें, सॉरी Cr इतना है और O का इतना है। डिटरमाइन द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसका आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 1 × 10⁻³ kg मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो आपको बताना है कि जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में किसी पार्टिकल की जब आपका मोमेंटम इतना दिया गया होगा तो आपको बताना है, उसको कैलकुलेट करना है कि क्या अनसर्टेनिटी उसकी होगी, अनिश्चितता क्या होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, डिफाइन सरफेस टेंशन, राइट डाउन इट्स SI एंड CGS यूनिट। आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन के बारे में लिखना है और उसके बाद आपको उसकी SI यूनिट भी लिखनी है और आपको CGS यूनिट्स भी उसके लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि ये किन किन चैप्टर से लिए गए हैं ताकि आप उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ सकें। उसके साथ साथ अगर आपको लेटेस्ट सिलेबस नहीं पता है तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं कि आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है।
सो लेटेस्ट सिलेबस को ही आप पढ़ें, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, S2S2O8 S2S2O3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि कौन सा किस टाइप का आइसोमर इनमें पाया जाता है। सो यह है आपका आइसोमर्स जो आपके चैप्टर होंगे उसमें से आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखें कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लासीफाई द पॉलीमर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको क्या करना है, आपको पॉलीमर्स को क्लासीफाई करना है उनके नेचर के अकॉर्डिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, तो किस किस प्रकार से जो है वो अपना जो है स्ट्रक्चरल यूनिट को वो करते हैं क्या। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, ब्रांच चेन पॉलीमर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू लीनियर पॉलीमर वाई, गिव एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो आपको बताना है कि जो आपके ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है बजाय किसके, लीनियर पॉलीमर्स के। आपको बताना है ऐसा क्यों है, और आपको जो है 2 एग्जाम्पल देने हैं ब्रांच पॉलीमर्स के। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है 20 क्वेश्चन में, वो है आपका हेनरीज लॉ। तो आपको हेनरी लॉ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। फिर आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉब्लम दी गई है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम सर्कूस मॉलिक्यूल मास 342 to 500 ग्राम ऑफ वाटर इफ द वाटर प्रेशर ऑफ योर वाटर इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 23.8 mmHg। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि इसमें वाष्प दाब, अब क्या करना है, ये वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, आपको वेपर प्रेशर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया है एक और आपको इक्वेशन दी है सॉल्व करने के लिए, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन शायद निकालना होगा मेरे ख्याल से, कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा आर एच की एच डिग्री फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दिए N2O4 गैस 3CO गैस N2OG and 3CO2 गैस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, व्हाट आर कंजुगेट एसिड और बेस पेयर्स। ठीक है, आपको बताना कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, उसको इसका आपको एग्जांपल भी लिखना है। उसी के साथ आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, और हाउ इज़ इट रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, वो कंडक्टिविटी के साथ उसका क्या संबंध है। फिर है आपके पास केमिकल इक्वेशन को पूरा करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं किस किस तरह के आपको केमिकल इक्वेशन दी है यहाँ पे, K2MnO4 + O3 + H2O, फिर KMnO4 + H2O + KI, फिर यहाँ दिया है Cr2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 क्वेश्चन, डज PbO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि जो आपका PbO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से वो एक्ट करता है, आपको बताना है। फिर यहाँ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एलिमेंट X बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज़ फाउंड इन द मिनरल क्रायोलाइट एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन X नेगेटिव, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X। आपको इसमें जो आपका एलिमेंट X है वो बताना है कौन सा है। वाई इज़ द SX लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो आपका HS लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों है, लेकिन बाकी जो अदर हाइड्रोलिक एसिड हैं वो गैस हैं। आपको ये जो बात जो एक्सप्लेन करना है वो फिगर की मदद से एक्सप्लेन करना है। फिर आपका पास है 25 क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, यानी कि ये आपका वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट्स अक्लेशन। सो आपको इसकी रिएक्शन के बारे में आपको बताना है कि कैसे कैसे रिएक्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है कि हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इसको आप कैसे कन्वर्ज करोगे, आप उसमें रिएक्शन आपको बतानी है। डी केनॉल टू डी केनाल एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, तो आपको रिएक्शन इसकी बतानी है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। आपको बताना है कि जो आपका O2 का जो बॉन्ड है, मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है उस वो जो है फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT,
MOT की बेसिस पे आपको O2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है और उसके बाद आपको उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है। आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं। आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कौन से आपके दिए हुए हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पता होना चाहिए और उसका एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू गो टू 80%। अगर पहली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपकी 20% 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है तो उसको 80% ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको उसमें बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 29 फॉर द कॉम्प्लेक्स COEN2Cl2Cl वेयर EN इथेन 1 2 डमाइन आंसर द फॉलोइंग। तो इसके आधार पर आपको ये जब चीज़ें आपको दी गई हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसका आंसर आपको देना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रही होगी और इसमें जो है जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपके पेपर में आपके लिए यूज़फुल होंगे। और यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है आपका स्टेट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, pKb वैल्यू ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन दैट ऑफ द मिथाइल एमाइन। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इथाइल एमाइन इज सॉल्यूबल इन वाटर वेयर इज एनिलीन इज़ नॉट सॉल्यूबल। फिर आपके पास न्यूट्रिशन ऑफ एनिलीन इज़ कैरिड आउट ऑन द एसिटिलिनेटेड एनिलाइन रेदर देन ऑन एनिलीन इटसेल्फ। तो ये सब आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आपके पास होते हैं, ठीक है। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जिसमें आपके पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और फिर उसके बाद आपके पास ऊपर आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और आपके 2 मार्क्स और आपका 1 मार्क्स से आपके पास क्वेश्चन पाए जाते हैं। ओके गाइस, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा जितने बच्चे 12th क्लास के अंदर हैं और उनके पास केमिस्ट्री है। सो इस वीडियो की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए यूज़फुल हैं और किस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बन के आता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है वो तो आपको पता ही है। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।